जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की बनारस स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मेरा टॉपिक व्यतिकरण से रिलेटेड है। व्यतिकरण में यंग का प्रयोग, मतलब यंग ने व्यतिकरण को परिभाषित करने के लिए कैसे क्या किया था, उसी का प्रयोग पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। इसी को यंग का प्रयोग बोलते हैं, दो जरूरी का प्रयोग। तो देखिए, यंग ने क्या किया था 1801 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में यंग ने थॉमस यंग, इन्होंने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण के लिए एक प्रयोग दिया। इन्होंने पहले ही अपने प्रयोग में सूर्य का प्रकाश प्रयोग किया था। उसके बाद सूर्य का प्रकाश किया था, एक रेखा क्षेत्र से गुजारा था। रेखा क्षेत्र से गुजरने के बाद उसमें दो बिंदु होते थे, S1 और S2, जो ऐसे समान दूरी पर होते थे। जब उस पर किरणें पड़ती थी तो अध्यारोपण करते थे। अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या करते हैं, वो पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती थी। देखिए क्या करते थे इन्होंने, माना कि यहाँ कोई श्वेत प्रकाश आ रही है, श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश ऐसे है, इसके सामने रेखा आपका सूची छिद्र रखा था उन्होंने। यस, ये इसको सूची छिद्र किया था। यहाँ से किरणें निकल रही, इसी के सामने दो रेखा छिद्र, दो सूची छिद्र उन्होंने लिया था। एक S1 था, एक S2 था, जो S से समान दूरी पर थे। जब S से निकलती हैं तरंगे तो S1 और S2 पहुंचती हैं एक द्विक सूची, मतलब दो रेखा छिद्र। इस पे पढ़ने के बाद क्या करती थी, दोनों तरंगे आपस में अध्यारोपण कर दी थी। अध्यारोपण के फलस्वरूप दोनों तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप जो होते हैं पर्दे पर, यहाँ पर पर्दा लगा देती थी। पर्दे पर क्रमशः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती थी। ये पर्दा था। इसमें एक आपका अदीप्त होगा तो एक दीप्त होगा, एक दीप्त होगा तो एक अदीप्त। पर्दे पर क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती थी। इसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया था, श्वेत प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश। और उन्होंने बाद में देखा कि जिन तरंगों में दोनों की तरंगिकाएँ समान कला में होती है, जो तरंगे जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगिकाएँ समान कला में होती है उन पे तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, और जिन बिंदुओं को विपरीत कला में होती है उन पे तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। ये व्यतिकरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में होंगी उन पर अधिकतम तीव्रता होगी, जिन बिंदुओं पर तरंगिकाएँ विपरीत कला में होंगी उस पर न्यूनतम तीव्रताएँ होंगी। अब क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश इसमें प्रयोग किया था। अब इन सूची छिद्रों या तरंगकों की इन बिंदुओं की तीव्रता बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, सूची छिद्रों के स्थान पर रेखा छिद्र का प्रयोग किया। तो उसमें सूर्य के प्रकाश के स्थान पर एक वर्णीय प्रकाश प्रयोग किया था, एक वर्णीय प्रकाश। पहला प्रयोग उन्होंने एक किया था चित्र 1 से। अब चित्र 2 में एक वर्णीय प्रकाश मतलब सूर्य के स्थान पर सोडियम लैंप का प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था, एक रेखा छिद्र प्रयोग किया था। अब इन्होंने मान लेते हैं एक आपका रेखा छिद्र S है, इसी के आगे दो समदूरस्थ बिंदु पर, इससे समान दूरी पर दो रेखा छिद्र है। दो एक रेखा छिद्र है समान दूरी पर, इससे समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर दो रेखा छिद्र है। ये S1 है, S2। जब यहाँ से तरंगे निकलती हैं तो S1 में S2 पर पहुँचती हैं। S1 में S2 पर अध्यारोपण के बाद, अध्यारोपण करने के बाद क्रमशः लगाते हैं पर्दा। पर्दे पर क्रमशः आपका दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ये जो डार्क वाला दिख रहा है ये आपका अदीप्त होगा, और इसके बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है वो दीप्त होगा। तो इस तरह से उन्होंने मतलब इस तरह रेखा छिद्र, सूची छिद्र के साथ रेखा छिद्र का प्रयोग किया, मतलब उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया था, जैसे सोडियम लैंप। इसमें एक वर्णीय प्रकाश रेखा छिद्र S पर डाला था। S से समान दूरी पर S1 और S2 दो स्लिट है। जब यहाँ से तरंगे निकलती है तो इसमें पड़ती है तो दोनों आपस में अध्यारोपण करती है। अध्यारोपण के फलस्वरूप दोनों तरंगे एक व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करते हुए पर्दे प्राप्त होते हैं, और जो पर्दे प्राप्त होता है वो क्रमशः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है, और दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई होती है समान होती है।
जितना दीप्त फ्रिंज चौड़ा आदित्य फ्रिंज चौड़ा होगा उतना दीप्त फ्रिंज चौड़ा होगा। इस प्रकार इसका विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह यंग ने अपना प्रयोग किया था। पहले श्वेत प्रकाश किरण का प्रयोग किया था, बाद में एक बॉडी प्रकाश का प्रयोग किया था। इस तरह से उन्होंने पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त किया था। अब इसकी व्याख्या के लिए किरण आरेख द्वारा इस प्रकार यंग का प्रयोग आपने जो पढ़ा है अभी 1800 ईस्वी में यंग ने बताया था कि व्यतिकरण के विवर्तन प्रतिरूप को लिखा है। पहले उन्होंने एक बॉडी प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया था, सूर्य का प्रकाश, बाद में एक बॉडी प्रकाश का प्रयोग जो चित्र 1 में दिखाया गया था, बाद में चित्र 2 में, दोनों का प्रयोग हमने हो गया। अब उसमें जो पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है उनकी व्याख्या के लिए उन्होंने किया गया था। तो दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या में क्या किया जाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि व्यतिकरण तरंग क्या है, व्यतिकरण तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, माना S कोई रेखा क्षेत्र है, माना S कोई क्या है, रेखा क्षेत्र है, यहाँ से तरंगें निकल रही हैं, यहाँ से तरंगें निकल रही हैं। इस रेखा क्षेत्र से समान दूरी पर दो बिंदु हैं, एक S1 है, एक S2 है। मतलब यहाँ से तरंगें प्रकाश यहाँ से श्वेत प्रकाश मान ली डाला जाता है। S क्या है, दो समान दूरी पर, मतलब दो बिंदु S1 व S2, समान दूरी पर दो बिंदु S1 और S2 है। जब यहाँ से तरंगें निकलती हैं, जब इससे पहुँचती हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ से जब जो S1 और S2 है एक ही बिंदु पर है, मतलब एक ही तरंगाग्र पर स्थित है और ये से समान दूरी पर है। जब यहाँ से तरंगें निकल के यहाँ पहुँचती हैं तो हाइगेंस की द्वितीय तरंग के सिद्धांत के अनुसार ये S1 S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है। जब नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है तो यहाँ से द्वितीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगिकाओं के अध्यारोपण के बाद जो पर्दे पर प्राप्त होगा, आपका ये पर्दा यहाँ पर लगा देते हैं, पर्दे पर जो प्राप्त होगा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर तरंगे द्वितीय तरंगें उत्पन्न होगी, तो और S1 और S2 को क्या करते हैं, केंद्र मानकर एक अविच्छिन्न और एक विच्छिन्न। ये अविच्छिन्न जो होता है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, अविच्छिन्न इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, और एक विच्छिन्न होता है इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। फिगर में दिखाया जाएगा आपको डॉटेड लाइन। मतलब S1 और S2 को केंद्र मानकर अविच्छिन्न तथा विच्छिन्न चाप खींचते हैं। इन तरंगिकाओं के श्रृंगों को जो श्रृंग होगा ऊपर की तरफ ऐसे होती है, जो श्रृंग होता है गर्त होता है, श्रृंगों को कंटिन्यूअस तथा गर्तों को डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे इसमें जब चाप काटेंगे तो आपका एक चित्र में आएगा, एक डॉटेड लाइन एक आएगा, एक डार्क लाइन आएगा। जो डॉटेड लाइन होगा वो विच्छिन्न गर्त होगा, जो कंटिन्यूअस लाइन होगा वो आपका अविच्छिन्न होगा। मतलब चाप खींचते हैं जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग, जिन बिंदु में एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, उन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम। या वे तरंगिकाएं जो है समान कला में होती है, जिसमें एक श्रृंग गर्त होता है, उसमें तरंगिकाएं ऐसे होती है समान कला में होती है। उनका जो परिणाम होता है दोनों तरंगिकाओं के योग के बराबर होता है, और उन पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है अधिकतम होती है। उसको चित्र में वो बिंदु से दिखाया गया है। दूसरा जो है एक तरंग का श्रृंग, उस रेखा को बोलते हैं स्पंद रेखा। इसके विपरीत जिन बिंदुओं पर तरंगिकाएं जो होती है विपरीत कला में होती हैं, मतलब एक तरंग का श्रृंग दूसरे की गर्त से, दूसरे का गर्त अगले के श्रृंग से,
मिलता है तो इन बिंदुओं पर तरंगिकाएँ जो विपरीत कला में होती हैं, इनका परिणामी जो होता है उनके अंतर के बराबर होता है और उन पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। जब उन पर न्यूनतम होती है तो इसको इसको डार्क लाइन द्वारा चित्र में दिखाया जाता है। इस प्रकार इस रेखा को निष्पन्द रेखा बोलते हैं। इस प्रकार पर्दे पर क्रमशः अध्यारोपण के फलस्वरूप दीप्त और अदीप्त फ्रेंजें एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। देखिए, ये मान लेते हैं आपका ऐसे, ये डॉटेड लाइन होगा, ये अदीप्त होगा, फिर बाद में यहीं से चलेगी तरंगे, ये दीप्त होंगी, फिर यहाँ से तरंगे निकलेंगी ऐसे सीधे, ये पर्दे पर प्राप्त होगी, इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त। इस केंद्रीय दीप्त के ठीक ऊपर अदीप्त फ्रेंजें प्राप्त होंगी, ये डार्क लाइन रहेगा, ये अदीप्त होगा, फिर इसके नीचे फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी क्या होंगी, अदीप्त फ्रेंजें प्राप्त होंगी। फिर जब यहाँ से ऐसे चाप करके खींचेंगे तो फिर आपको दीप्त मिलेगा। ये दीप्त को O द्वारा दिखाया जाता है और अदीप्त को डॉटेड लाइन पूरा इस तरह। ये दीप्त हो गया, फिर अदीप्त मतलब इस तरह पर्दे पर जो है क्रमशः केंद्रीय दीप्त, फिर अदीप्त फ्रेंजें एकांतर क्रम में प्राप्त होंगी, फिर केंद्रीय दीप्त अदीप्त लगातार प्राप्त होती है, समांतर क्रम में पट्टिका प्राप्त होती है। फिर से देख लीजिए, यहाँ से कोई प्रकाश है, जब एस बिंदु पर गिरता है, एस आपका रेखा चित्र है, एस रेखा चित्र में बढ़ता है तो यहाँ पर एक ही तरंगाग्र पर S1 और S2 बिंदु है। जब यहाँ से तरंगे निकलती हैं, S1 और S2 पहुँचती हैं तो यहाँ ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगे सिद्धांत के साथ नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है। तब क्या करते हैं, नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं, यहाँ से द्वितीय तरंगे क्या निकलती रहती हैं। अब क्या करते हैं, S1 और S2 को केंद्र मानकर एक अविच्छिन्न कंटिन्यूअस और विच्छिन्न चाप खींचाया और ऐसा कंटिन्यूअस श्रृंगों को कंटिन्यूअस अविच्छिन्न तथा गर्तों को डॉटेड का चाप काटते हैं। इस प्रकार चाप काटने के बाद एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से ओवरलैप करता है, मतलब दोनों तरंगिकाएँ समान कला में होती है तो उन बिंदुओं पर तरंगे की तीव्रताएँ क्या होती है, अधिकतम होती है। जब अधिकतम होती है तो जो उनका परिणामी आयाम होता है उनके योग के बराबर होता है। इस प्रकार उनका जो परिणामी आयाम उनके योग के बराबर होता है। इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं प्रस्पंद रेखाएं। इसके विपरीत जिन बिंदुओं पर तरंगिकाएँ विपरीत कला में होती है, मतलब एक का श्रृंग दूसरे गर्त से या दूसरे का गर्त पहले के श्रृंग से ओवरलैप करती है तो विपरीत कला में होती है, इनका परिणामी आयाम उनके अंतर के बराबर होता है। इन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसको निष्पन्द है, इस रेखा को निष्पन्द रेखा कहते हैं। इसको इस मतलब ब्लैक पार्ट द्वारा दिखाया जाता है। इस प्रकार पर्दे पर क्रमशः एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रेंजें प्राप्त हो जाती हैं, जो कि यंग ने प्रयोग किया था। इसी को यंग का प्रयोग या दीप्त तथा अदीप्त फ्रेंजों के बनने की सिद्धांत का व्याख्या के द्वारा दिखाया गया है। तो आगे हम चित्र आरेख द्वारा पूरा प्रदर्शित करके आपको पढ़ दे रहे हैं। चित्र बनाते हुए, चित्र आरेख द्वारा पूरा प्रदर्शित करते हुए चित्र को समझाते हुए पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो समझाने के लिए हमने प्रयोग किया था, आगे चित्र के द्वारा हम पूरा प्रदर्शित करते हुए पढ़ते जा रहे हैं और आप चित्र में देखते जाइए। तो इस प्रकार आप चित्र 1 में देखते रहिए। व्यतिकृत तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। माना यस एक रेखा चित्र है जो S1 S2 से समान दूरी पर स्थित है। यस से निकलने वाली तरंगे S1 S2 पर जब पहुंचती हैं तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार वह नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है और वहां से द्वितीय तरंगिकाएँ निकलती रहती हैं। इन तरंगिकाओं के अध्यारोपण के फलस्वरूप पर्दे में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है जो चित्र में प्रदर्शित है। अब S1 S2 को केंद्र मानकर अविच्छिन्न कंटिन्यूअस तथा विच्छिन्न डॉटेड चाप खींचा। तरंगिकाओं के श्रृंगों को कंटिन्यूअस चाप तथा गर्तों को डॉटेड चाप द्वारा दिखाया गया है। जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे के श्रृंग या एक का गर्त दूसरे गर्त से मिलता है, उन बिंदुओं पर दोनों तरंगिकाएँ समान कला में होती हैं। उनका परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के आयाम के योगफल के बराबर होता है तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। उनको O से दिखाया गया है चित्र में। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखाएं कहलाती है। इसके विपरीत जिन बिंदुओं पर
एक तरंगिका का सिंग दूसरे के गर्त या एक का गर्त दूसरे के सिंग से मिलता है, उन बिंदुओं पर तरंगिकाएं विपरीत कला में होती हैं और उनका परिणामी आयाम उनके अंतर के बराबर होता है। उन पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे ब्लैक पॉइंट गोला से दिखाया गया है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को निष्पन्द रेखाएं कहती हैं। इस प्रकार पर्दे पर अध्यारोपण के फलस्वरूप दीप्त व अदीप्त एकांतर क्रम में पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।